मणिपुर हिंसा में अगवा कर मारे गए 6 लोगों में बाकी 3 लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बुधवार को आई, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इनमें एक महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। इनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ आया है, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। तीनों के शव पर गोलियों के निशान और गंभीर चोटें पाई गई है। रिपोर्ट से पता चलता है कि तीनों की मौत शव मिलने के 3 से 5 दिन पहले हो चुकी थी। इनका शव 17 नवंबर को मिला था। इसके अलावा 11 नवंबर को कुकी आतंकवादियों के हमले में मारे गए 2 बुजुर्गों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आई है। उनके शव 12 नवंबर को जली हुई अवस्था में पाए गए थे। दोनों में से एक शव के कुछ अंग गायब हैं। इन 5 का पोस्टमार्टम असम के कछार जिले के सिलचर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हुआ है। इससे पहले 24 नवंबर को 3 मैतेई लोगों, जिनमें 2 महिलाएं और एक बच्चा शामिल था, उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। करीब 15 दिन पहले 11 नवंबर को सुरक्षा बलों और कुकी आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में 10 आतंकी मारे गए थे। इसके बाद जिरीबाम जिले से एक मैतेई परिवार की 3 महिलाओं और 3 बच्चों को आतंकियों ने अगवा कर लिया था। परिवार बोरोबेकरा इलाके के राहत शिविर में शरण लिए थे। करीब एक हफ्ते बाद 16 और 17 नवंबर को उनके शव जिरीबाम जिले की जीरी नदी और असम के कछार में बराक नदी में मिले थे। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने मणिपुर के लोगों से शांत रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये मामला जटिल है, इसलिए लोग किसी भी तरह की हिंसा से बचें ताकि स्कूल कॉलेज खुल सके। उन्होंने आगे कहा, केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही बड़े पैमाने पर अभियान चलाने की पहल कर रहे हैं। ये तब तक जारी रहेगा जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हो जाते। सिलचर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के अनुसार लेशराम लमहनबा नाम के 10 महीने के बच्चे की दोनों आंखें नहीं थी और उसका शरीर सड़ने की स्थिति में था। उसके सिर पर कांटे के घाव थे और सिर की हड्डी उखड़ी हुई थी। अधिकारियों ने बताया है कि 17 नवंबर को शव गृह पहुंचने पर बच्चे के शरीर पर टी-शर्ट और बनियान था। इसके बावजूद उसका शरीर सड़ने की स्थिति में था। आपको बता दें कि मणिपुर की सुरक्षा में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की 288 कंपनियां तैनात की गई हैं। इनमें सीआरपीएफ, एसएसबी, असम राइफल, आईटीबीपी सहित दूसरी आर्म्ड फोर्स की कंपनियां शामिल हैं। मणिपुर के चीफ सिक्योरिटी एडवाइजर कुलदीप सिंह ने कहा था कि हमने पुख्ता इंतजाम किए हैं। कंपनियों को अलग अलग जगह भेजा जा रहा है। हर जिले में नए कोऑर्डिनेशन सेल और ज्वाइंट कंट्रोल रूम तैयार किए जाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह और 17 विधायकों के घर पर 16 नवंबर को हमले हुए थे। मंत्री एल सुसिंद्रो के घर को भी निशाना बनाया गया था। इसके बाद सुसिंद्रो ने इम्फाल ईस्ट स्थित अपने घर को कटीले तारों और लोहे के जाल से कवर किया था। सुसिंद्रो ने कहा था कि मई से ये तीसरी बार है जब मेरी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। इस बार करीब 3000 लोग घर के बाहर जुट गए। उन्होंने घर को नुकसान पहुंचाया, फायरिंग की। बीएसएफ और मेरे सुरक्षा कर्मियों ने पूछा कि क्या किया जाना चाहिए, तो मैंने कहा कि भीड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। हालांकि भीड़ को तितर बितर करने के लिए हवाई फायरिंग की गई। आपको बता दें कि विधायकों के घरों पर हमले के दौरान 1.5 करोड़ रुपए के जेवर लूटे जाने की बात सामने आई थी। जेडीयू विधायक के जॉय किशन सिंह की मां ने पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई। तोड़फोड़ करने वाली भीड़ ने थांग मई बंद इलाके में विधायक के आवास से 18 लाख रुपए नकद भी लूटे थे। विस्थापितों के लिए रखा सामान भी नष्ट कर दिया था। चलिए अब आपको बताते हैं कि मणिपुर में दोबारा हालात क्यों बिगड़े थे। दरअसल 11 नवंबर को सुरक्षा बलों ने जिरीबाम में 10 कुकी उग्रवादियों को मार गिराया था। मुठभेड़ के दौरान कुकी उग्रवादियों ने 6 मैतेई, जिनमें 3 महिलाएं और 3 बच्चे शामिल थे, उनको किडनैप किया था। 15 से 16 नवंबर के बीच किडनैप हुए 6 लोगों में से 5 के शव बरामद हुए। 16 नवंबर को सीएम बीरेन्द्र सिंह और बीजेपी विधायकों के घरों पर हमले हुए थे। वहीं कुछ मंत्रियों सहित भाजपा के 19 विधायकों ने सीएम बीरेन्द्र सिंह को हटाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखा था। 17 नवंबर की रात में जिरीबाम जिले में पुलिस की गोली से मैतेई प्रदर्शनकारी की मौत हुई, जिसके बाद हालात और बिगड़ गए। छठा शव असम की बराक नदी से मिला। सीआरपीएफ के डीजी अनीश दयाल सिंह मणिपुर पहुंचे थे। खैर, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।